गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम ये जो हमारा चैप्टर था रामानुजन वाला वो हम नेक्स्ट आगे सीख रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ किए थे, अब हम जा रहे हैं 4 नंबर के पैराग्राफ के अंदर जा रहे हैं। तो 4 पैराग्राफ है जो वो मैं यहाँ पे अच्छे से रीड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे है ये Strange as it may sound, the schoolboy who stood first in his class and could teach trigonometry to students in college was unable to secure pass marks in any subject other than mathematics when he entered college. He appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English. मतलब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्ट्रेंज एज इट मैनी साउंड, मतलब ये कहना एक अच्छा नहीं रहेगा, स्ट्रेंज रहेगा, मतलब एक हम ये बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इस टाइप का है। लेकिन जो स्कूल बॉय था, जो ये लड़का था, ये जो रामानुजन थे, जो फर्स्ट आ रहे थे अपने क्लास में, और ये जो ट्रिगोमेट्री है वो किसको सिखा रहे थे? तो कॉलेज वाले स्टूडेंट को सिखा रहे थे। तो वो खुद वहाँ पे कहाँ पे, तो वो जब कॉलेज में गए तो वहाँ पे वो मैथ्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहे थे। तो मतलब हमें कोई भी ऐसे सुनते हैं तो अजीब लगता है, स्ट्रेंज मतलब अजीब। तो हमें अजीब लगेगा कि जो अपने क्लास में फर्स्ट आ रहे थे और ये कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनको वो ये ट्रिगोनोमेट्री सिखा रहे थे, लेकिन खुद जब कॉलेज में गए तो ये दूसरे कोई भी सब्जेक्ट में वो पासिंग मार्क्स भी नहीं लेके आ रहे थे मैथमेटिक्स के अलावा। और वो जब फिर ही अपीयर 3 टाइम्स, फिर हिज FA एग्ज़ामिनेशन, फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ामिनेशन होती है ना उनकी, उन्होंने 3 टाइम्स वो वहाँ पे करने की वहाँ पे उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो हर बार वो क्या हुआ, उनको पासिंग मार्क्स भी इंग्लिश में नहीं आए उनको। फिर है डिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन इन तमिलनाडु, रामानुजन ब्रॉट टू GH हार्डी एंड acclaimed mathematician his time at Cambridge in 1913 forwarding his research work. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलेज ने तो उनको फिर डिजेक्ट मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको ऐसे बोला कि अभी हम यहाँ पे आपको नहीं रख सकते, तो वो तमिलनाडु से उनको निकाल दिया। तब उन्होंने वहाँ पे क्या किया, तो अपना ये जो उनका ये जो खुद का ये इन्होंने इतना सारा ये किया था, ये उन्होंने GH हार्डी करके थे, जो ये GH हार्डी वो कौन थे, तो वो अपने टाइम के एक बड़े सम्मानीय मैथमेटिशियन थे, गणित शास्त्री थे। वहाँ कहाँ पे थे, तो वो कैम्ब्रिज में 1913 में कैम्ब्रिज में थे। वो अपना जो ये रिसर्च वर्क था रामानुजन ने ये GH हार्डी को वहाँ पे भेजा। फिर यहाँ पे देखिए उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। Why was Srinivasan rejected by his college education in तमिलनाडु? तमिलनाडु में उनकी कॉलेज एजुकेशन क्यों वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था उनको? तो यहाँ पे आंसर आएगा श्रीनिवास रिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन इन तमिलनाडु बिकॉज he could not get passing marks in English 3 times in FA examination. वो पैराग्राफ में वहाँ पे दिया ही गया है कि ही कुड नॉट गेट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश 3 टाइम्स इन FA एग्ज़ामिनेशन। तो ये उनका क्या हुआ था उनसे, तो उनको ये 3 टाइम उन्होंने एग्ज़ाम दी थी, लेकिन इंग्लिश में वो पासिंग मार्क्स भी नहीं लेके आ सके थे इसलिए। फिर है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। श्रीनिवासन अपीयर्ड ब्लैंक टाइम्स फॉर हिज FA एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स। फिर रामानुजन कुड नॉट गेट पासिंग मार्क्स इन, पासिंग मार्क्स उनको किस में नहीं मिले थे, तो उनको इंग्लिश में नहीं मिले थे। फिर नीचे है हार्डी वॉज अ, हार्डी कौन थे, तो वो एक जाने माने मैथमेटिशियन थे। फिर रामानुजन फॉरवर्ड हीज ब्लैंक टू हार्डी, हार्डी को उन्होंने क्या भेजा, तो अपना रिसर्च जो इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री या दूसरे जो भी रिसर्च किए थे उन्होंने हार्डी को भेजे। फिर 5 नंबर रामानुजन वॉज रिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन ने उनको मना कर दिया था। फिर है नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स, हार्डी वॉज अ मैथमेटिशियन, वो कहाँ पे मैथमेटिशियन थे, तो वो थे कैम्ब्रिज में।
फिर ब्लैंक फॉरवर्ड हिज रिसर्च वर्क इन 1913। 1913 में अपना रिसर्च वर्क जो भेजा गया वो किसने भेजा? तो वो भेजा रामानुजन ने भेजा। किसने भेजा? रामानुजन। उन्होंने वहाँ पे किसको भेजा? तो हार्डी को भेजा। फिर हम नेक्स्ट ये जा रहे हैं पैराग्राफ पे। Dejected by his college education in Tamil Nadu, Ramanujan wrote to G.H. Hardy, an acclaimed mathematician of his time, at Cambridge in 1913, forwarding his research work. Impressed by his work, the university admitted Ramanujan without any application in 1914. अभी देखिए, इससे पहले हमने देखा कि G.H. हार्डी को ये रामानुजन ने अपना रिसर्च वर्क वहाँ पे भेजा। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ? तो जो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, वो इनके रिसर्च वर्क से इतनी इम्प्रेस्ड हो गई कि 1914 में उन्हें कोई भी एप्लीकेशन के बिना ही एडमिशन दे दिया। हम कहीं पे भी एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले अप्लाई करते हैं ना एप्लीकेशन, लेकिन उनका वर्क इतना अच्छा था, उन इम्प्रेस होके यूनिवर्सिटी ने उनको बिना एप्लीकेशन के वहाँ पे एडमिशन दे दिया। फिर है क्वेश्चन आंसर। हु सो रामानुजन्स वर्क एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में रामानुजन का वर्क किसने दिखा? तो G.H. हार्डी करके जो प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने। तो यहाँ पे हमको खाली लगाना है G.H. हार्डी। फिर आएगा G.H. हार्डी सो रामानुजन्स वर्क एट कैम्ब्रिज। फिर है नेक्स्ट, वाई वॉज रामानुजन्स एडमिशन इन टू द कॉलेज अनयूजल। मतलब इनका ये जो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था, उनमें उनका ये जो एडमिशन था वो अनयूजुअल, मतलब यूजुअली सबका जैसे हम अप्लाई करें फिर हमारा एडमिशन हो, इस टाइप का एडमिशन क्यों नहीं था वो, मतलब थोड़ा अलग से क्यों था? तो वहाँ पे उनके जो रिसर्च वर्क भेजा था उनसे वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा इम्प्रेस्ड रामानुजन्स रिसर्च वर्क द यूनिवर्सिटी एडमिट विथआउट एनी एप्लीकेशन। तो ये अनयूजुअल था। अनयूजुअल क्या था उनके एडमिशन का? कि उन जो ये यूनिवर्सिटी थी उनके रिसर्च से इम्प्रेस हो गई और उनको विथआउट एप्लीकेशन के बिना एडमिशन दे दिया था। फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। While at Cambridge, he published many papers on variety of topics. He was elected to the London Mathematical Society. He became a fellow of the Royal Society in 1918, the youngest one to do so. He was elected for his investigation in elliptic functions and the theory of numbers. अभी वहाँ पे फिर वो यूनिवर्सिटी तो चले गए यहाँ पे कैम्ब्रिज में। फिर वहाँ पे उन्हें मैनी पेपर्स ऑन वेराइटी ऑफ टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पे उन्हें बहुत सारे पेपर उन्होंने बनाए थे, पब्लिश किए थे। फिर वहाँ पे ही वॉज इलेक्टेड टू लंडन मैथमेटिकल सोसाइटी। लंदन की जो मैथमेटिकल सोसाइटी थी उसमें भी वो वहाँ पे उनका चुनाव किया गया था। ही बिकम अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी 1918। 1980 में एक रॉयल सोसाइटी करके है, वहाँ पे उनको एक सम्मानीय पद दिया गया था और ये वो सबसे छोटे थे, यंगेस्ट वन, वो सबसे छोटे थे। फिर ही वॉज इलेक्टेड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इन तो ये इलिप्टिक फंक्शन एंड नंबर ऑफ थियरी के लिए जो उनका इन्वेस्टिगेशन चालू था उसके लिए भी उनका चुनाव किया गया था। फिर हम जा रहे हैं इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे। फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमने अभी पैराग्राफ किया उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। फिर रामानुजन वॉज इलेक्टेड टू द जो वहाँ पे किसके द्वारा इलेक्टेड उनका चुनाव किया गया था? तो लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी, जो ये सोसाइटी थी उनका। फिर है रामानुजन बिकम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। फिर है रामानुजन वॉज इलेक्टेड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इन, वो किस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? तो इलिप्टिक फंक्शंस एंड थियरी ऑफ नंबर्स, ये कर रहे थे वो। फिर है यहाँ पे हमारा 7 और 8। 7 है हाउएवर स्ट्रेनियस वर्क indeed take food and loneliness took their toll
on his health and Ramanujan fell ill in 1917. He returned to India in 1909 and died on April 26, 1920. मतलब अभी वहाँ पे वो इतने साल तो वहाँ पे वो कर रहे थे, लेकिन उनका ये जो मैथमेटिकल में इतना वो इन्वॉल्व होते थे ये सब काम में कि यहाँ पे देखिए स्ट्रेनस वर्क का मीनिंग होता है कि मतलब टाइमलेस वर्क, मतलब टाइम लिमिट नहीं होती है और काम पे काम करते ही रहते हैं, काम के अलावा कुछ दूसरा नहीं करते हैं। फिर ये इनएडिक्ट फूड, मतलब उसका मीनिंग होता है कि जो मतलब उनको पूरी मात्रा में फूड नहीं मिलता था। मतलब हमें देखिए जैसे हम खाते हैं तो फिर हम बोलते हैं ना अभी हमारा पेट भर गया, तो वो इतना काम में बिजी रहते थे, काम 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 ही करते रहते थे कि वो अच्छे से खाते भी नहीं थे और लॉनलीनेस, वहाँ पे वो अकेले थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो अपनी हेल्थ उनकी ख़राब हो गई और वो 1970 में बीमार हो गए और 99 में वो इंडिया वापस आ गए और उनका यहाँ पे देखिए 26 अप्रैल को वो उनका स्वर्गवास हो गया। फिर है यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है कि व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ रामानुजन्स पुअर हेल्थ एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में उनकी हेल्थ जो ख़राब हो गई थी उसकी रीज़न क्या थे? तो उनके रीज़न थे the strenuous work, indicative food and the loneliness causes of Ramanujan's poor health। ये तीन ही उनके ये जो कारण थे उनकी हेल्थ खराब होने के। फिर है 8 नंबर का है, यहाँ पे देखिए एज अ पार्ट ऑफ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन, द रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी RMS held a series of activities that year. A mathematics center named after Ramanujan was set up in Chennai. It has a host of facilities including a museum। मतलब देखिए आपको पता है हमने आगे भी देखा कि 125 बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी, इसलिए पूरे साल का सेलिब्रेशन हम रामानुजन के नाम पे पूरे साल का मना रहे थे। तो वहाँ पे जो ये जो सोसाइटी थी द सीरीज ऑफ एक्टिविटी दैट ईयर, ये जो रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी उसका शॉर्ट फॉर्म है RMSR, उनने क्या किया तो पूरे साल पे अलग अलग एक्टिविटीज़ उन्होंने की थी। फिर मैथमेटिक्स सेंटर नेम्ड आफ्टर रामानुजन वॉज सेटअप इन चेन्नई, मतलब जो चेन्नई में एक रामानुजन के नाम पे एक मैथमेटिक्स सेंटर था और वो उसने क्या किया था तो ये फैसिलिटी और म्यूज़ियम वो सब उन्होंने होस्ट वो सब अपने हिसाब से उन्होंने किया था। फिर है राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स गिवन। द फुल फॉर्म ऑफ RMS, तो उसका फुल फॉर्म क्या है तो रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो यहाँ हमारा ये जो रामानुजन का ये जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पे हमारे फिनिश हो रहे हैं। तो ये आप अच्छे से अपने गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू।